मनोज झा नाम के साजिश का हम शिकार लगातार हो रहे थे, लेकिन पार्टी का ध्यान उधर जा नहीं रहा था। पार्टी नहीं, उन्होंने पहली बार राजद की ही से जीत कर देखिए राजनीति में आए। हाँ, तो हम कहीं और से लड़ लेते हैं। ऐसे बड़े बड़े नाम थे जो 90 से लेकर के 2005 में ध्वस्त कर दिए गए, है ना। घोटाले इतने हैं कि उसका चर्चा करते करते शाम हो जाए। कहा जा रहा था कि अगर नहीं मिलते आप नीतीश कुमार से या उनका समर्थन नहीं करते तो आपके पिताजी जब कभी भी बाहर जाते हैं तो उनको थाने में हाजिरी लगाकर जाना पड़ता है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उस दिक्कत से आप इजिली बाहर निकलना नहीं, सब समाज को साथ लेकर के चलना होगा, ना कि एक समाज को राज्यसभा में गाली दे करके आ गए आप। हाँ, और उसके बाद जो आदरणीय पिताजी हैं उनको बाहर निकलवाने के लिए आपने ये डील की और आप जेडीयू को समर्थन दिए। ये भी जब 2005 से पहले 28 करोड़ का बजट आता था और बिहार के तमाम उसमें जो है कभी चारा घोटाला और कितने कितने घोटालों का शिकार वो बजट हो जाता था। हमारे पास साथ तो राजद का मिला ना, वोट तो राजद के साथ में मिला ना, टिकट तो राजद। तो आप राजद की भाषा बोल रहे हैं। पूछ रही है तो सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जाता। आज बजट का तीसरा दिन था और तीसरे दिन सदन में खूब हंगामा हुआ, जमकर आरोप और प्रत्यारोप हो रहा था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उधर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी में खूब बहसबाजी हुई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिवहर से विधायक चेतन आनंद जी मौजूद हैं। चेतन आनंद जी, सबसे पहला सवाल हमारा आपसे ये होगा कि हम आपको किस नाम से पुकारें? आपको आरजेडी का विधायक कहे, आपको बीजेपी का विधायक कहे या आपको जेडीयू का विधायक कहे? नहीं, देखिए, हम खुल करके जेडीयू के साथ हैं और आरजेडी के बागी विधायक हैं। आरजेडी के बागी विधायक हैं, तो जेडीयू के तो कह नहीं सकते हैं क्योंकि जेडीयू में अभी तक आपने सदस्यता नहीं ली होगी सर। नहीं, तो हम बोले ना कि हम जेडीयू के साथ हैं, जेडीयू को मदद किया है, हमने खुल करके मदद किया है ना। तो इसमें जरूरी नहीं है कि आप हमको जेडीयू का बताएं, है ना। उसकी को आरजेडी का भी तो नहीं बहुत प्यारा शब्द के साथ बैठते भी नहीं आप सदन में भी, आप जेडीयू पक्ष में सच नहीं, देखिए, हम लोग का तो बीच में है बिल्कुल, है ना। और बागी इतना खूबसूरत शब्द है। किसी ने कहा है कि सच कहना यदि बगावत है तो समझो मैं भी बागी हूँ। तो हमने सच बोला है, हाँ, और सच के साथ हम खड़े रहे। हाँ, जहाँ पर मान सम्मान इज्जत आदर नहीं था उसके बगावत में खड़े रहे। तो बागी कितना प्यारा शब्द है, इसको आप लोग अपनाइए। हाँ, बहुत प्यारा शब्द है। आज जो कुछ भी सदन में हुआ, आपस में आरोप प्रत्यारोप चल रहा था। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2005 से बार बार बात करते हैं नीतीश कुमार जी और बीजेपी की 2005 से पहले बिहार क्या था। उन्होंने 2005 से लेकर 2025 के इधर का और उधर का दोनों ही चीजों को कंपेयर करके दिखाने का काम करवाइए। आप कंपेयर करवाइए। जब 2005 से पहले 28 करोड़ का बजट आता था और बिहार के तमाम उसमें जो है कभी चारा घोटाला और कितने कितने घोटालों का शिकार वो बजट हो जाता था। और आज के डेट में आप बताइए कितने घोटाले हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो सबके सामने है ना। कि जब आपके पास कम बजट था तो उसमें ज्यादा लूट थी, और आज जब आपका ज्यादा बजट है तो उसमें ज्यादा लोगों के लिए काम हो रहा है। तो ये तो डिफरेंस है ना। और ये डिफरेंस लोगों को सही मायने में, तेजस्वी जी ने बोला कि अंधा नहीं होना चाहिए, देखना चाहिए, आपको भी देखना चाहिए, आपको भी कंपेयर करना चाहिए कि उस समय का बिहार। आज हम लोग 3-3 घंटे में मैं अपने क्षेत्र चले जाता हूँ। मेरे पिताजी जब उधर से एमपी हुआ करते थे तो 8 घंटे 9 घंटे आराम से लग जाते थे पटना से शिवहर जाने के लिए, है ना। और आज देखिए हर चीज में डेवलपमेंट हुआ है। ये कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है कि नीतीश कुमार जी आज अभी एक्टिव पॉलिटिक्स में है, इसीलिए बहुत आगे पीछे पक्ष विपक्ष ये सब झेलना पड़ रहा है। लेकिन नीतीश कुमार जी सही मायने में युग पुरुष हैं। हाँ, और जब आप मान के चलिए लालू प्रसाद यादव क्या है आप से 10 साल बाद, है ना, आज से 10 साल बाद, हो सकता है 15 साल बाद, जब भी नीतीश कुमार जी जब एक्टिव पॉलिटिक्स में, हो सकता है जब नहीं रहे, तब बिहार ये याद रखेगा कि एक व्यक्ति था जिनका नाम नीतीश कुमार जी था, जिन्होंने बिहार को एक ऐसे दलदल से बाहर निकाला था और ऐसे जगह पे लेकर के आए थे जहां पर आपको सामाजिक सद्भाव भी था, जहां पर आपको क्या बोलते हैं आपस में कोई रंजिशें नहीं थी, जात पात की टकरारें नहीं थी। ये सब से जो है नीतीश कुमार आपको बाहर लेकर के आए हैं। और जहाँ तक कि आपने लालू जी के बारे में पूछा, हमारे गार्जियन कहा कि नीतीश कुमार युग पुरुष है, तो आपके नजर में लालू प्रसाद यादव की क्या छवि है?
वो देखिए गार्जियन है, सही बात है, उनके बारे में बस मैं इतना बोलूंगा, एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, है ना। उनके पास बिहार को देने के लिए बहुत कुछ था, बहुत साल थे। कहीं ना कहीं आपको भी अपॉर्चुनिटी उन्होंने ही दिया, ये भी तो कहा जा सकता है, नहीं, क्योंकि उन्होंने आप पहली बार राजद की ही से जीत नहीं, कर देखिए, राजनीति में आए। हाँ तो हम कहीं और से लड़ लेते हैं। हमारे नहीं, पास साथ तो राजद का मिला ना, वोट तो राजद के साथ में मिला ना, आपको टिकट तो ये राजद तो में आप मिला। राजद की भाषा बोल रहे हैं। नहीं, राजद की नहीं, मैं पूछ रही हूँ, ये तो सच्चाई है, है इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जाता नहीं, जा मैं सकता मोड़ है। सकता हूँ, मैं मोड़ सकता हूँ। आपने कहा कि सच्चाई बोलने के लिए बागी बने, आप पर ये आरोप लगता है कि चेतन आनंद जी को जेल से बाहर निकलवाने के लिए आपने, सॉरी चेतन आनंद नहीं, आनंद मोहन आपके जो आदरणीय पिताजी हैं, उनको बाहर निकलवाने के लिए आपने ये डील की और आप जेडीयू को समर्थन दिया, ये भी आरोप आप पर उससे लगाया जा पहले रहा है। निकल गए थे ना, उससे पहले यही डील हुई थी, ये भी आरोप नहीं, आप पर उससे लगाया जा पहले रहा है। निकल गए थे ना। पिताजी हमारे जेल से बाहर, हमारे बगावत से पहले निकल गए थे। मनोज झा जी के साथ मेरी जो है खटपट हुई थी। आपको सारी बातें अब हिस्ट्री में जा करके मैं नहीं बताऊंगा। आप लोग हमारे पार्टी में नहीं आ सकते हैं क्या? तब जाकर के ये बातें खुली थी, जिसमें जगदा बाबू भी थे, सुनील सिंह भी थे, अन्य लोग भी थे जिन्होंने हमें पार्टी में बुलाया था। हम पार्टी में गए थे। आप किसी के घर अगर जाइएगा तो आपका मान सम्मान करना उनका दायित्व है कि नहीं है, है ना। अगर आपके घर में कोई तनाव हो जाता है आपके गेस्ट के साथ या फिर जिसको आपने बुलाया उसके साथ, तो दोनों पक्ष को नहीं जानना जरूरी था कि नहीं था, है ना। नहीं, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, मैं आरजेडी के ऊपर क्वेश्चन कर रहा हूँ कि दोनों पक्ष को जानना नहीं जानना, इसका दायित्व आरजेडी के ऊपर था। जब हमने सवाल उठाया मनोज झा जी के भाषण के ऊपर, तो एक तरफा हमको जो है साइड कर दिया गया, क्या क्या नहीं कहा गया, है ना। हम वेलम जैसे बड़े स्कूल से पढ़ करके आए हैं, हम सिम्बाइसिस जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़ करके आए हैं, और हमारे ये क्या कहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं आरजेडी में, प्रवक्ता हैं, हाँ, जो जिनके पास ना डिग्रियां हैं ना बोलने का लूर है। वैसे लोग हमारे ऊपर सवाल खड़े करने लगे। हमारे पिताजी को बुरा भला कहा गया। हाँ, उसका ये हुआ कि हमने जब मतलब ये चीजें आई कि भाई आपके मदद की अब जरूरत है, तो तब तो उनको याद आ गया, सारे अपमान भूल गए ये लोग जो हमारे साथ किया गया था, जो सलूक हमारे साथ किया गया था, ये लोग सारी चीजें भूल गए थे। तो हमने बस याद दिला दिया कि आपको ऐसे किसी व्यक्ति को आप रख नहीं सकते हैं, है ना, कि अपना अपमान भी उसका कीजिए और उसके बाद जो है उसके पिताजी के बारे में भी बुरा भला कहिए। और हाँ, जहां तक कि जेल से निकलने की बात है, जेल से निकले थे सरकार बनने के जस्ट बाद, है ना, तो उधर कौन सी डील हो जाती। वहाँ पे ये भी कहा जा रहा था कि अगर नहीं मिलते आप नीतीश कुमार से या उनका समर्थन नहीं करते, तो आपके पिताजी जब कभी भी बाहर जाते हैं तो उनको थाने में हाजिरी लगाकर जाना पड़ता है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उस दिक्कत से आप इजिली बाहर निकलना। नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, है ना। ये सब अगर हो रहा होता तो बहुत कुछ देखने के लिए मिलता, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं थी। जो सरकार का मैटर और कोर्ट का मैटर दोनों अलग अलग चीज होती है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश कुछ आया तो उसका तो आज भी हम लोग पालन कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना नहीं कर रहे हैं उसका पालन। एक और आरोप लगा कि आपकी जो माँ है जिनको टिकट दिया गया है जेडीयू से, तो ये भी डीलिंग हुई थी कि आपकी माँ को जो है सांसदी का टिकट मिलेगा, इसलिए भी आरजेडी नहीं देता। अगर मान सम्मान रखते आरजेडी वाले तो आरजेडी वाले भी देते, क्योंकि लवली आनंद कोई छोटा मोटा नाम तो नहीं है। 26 साल में सांसद बनकर के वैशाली जैसे बड़े चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी, जिधर तमाम शक्तियों को, नहीं, अपनी पार्टी थी, बिहार पीपल्स पार्टी थी उस समय, है ना, छोटी शक्ति के साथ लालू यादव जी जैसे बड़े शख्सियत को उधर मात दिया गया था, उनकी पार्टी को हराया गया था। 94-95 की मैं बात कर रहा हूँ, तब आप शायद उस समय हमारे जन्म ही नहीं हुआ था, मैं 97 की हूँ। हाँ, तो कहने का अर्थ ये है कि वो एक दिग्गज नेता है लवली आनंद जी, और लवली आनंद जी 3 साल उस समय आरजेडी के साथ थी और कोई मान सम्मान नहीं था, है ना। आनंद मोहन जी के बारे में हमको बोलने की जरूरत नहीं है। उस आनंद मोहन जी से पहले वो एमपी बनी है, अभी भी आपके कहाँ। तो कहने का अर्थ ये है कि इतने बड़े शख्सियत को, हाँ,
आपने ना उनका मान सम्मान रखा। लवली आनंद जी के चुनाव में जब सहरसा से आपने टिकट देने का काम किया तो दो बार आपका हेलीकॉप्टर उधर नहीं उतरता टाइम दे करके। तो साजिशें तो बहुत पहले से हो रही थी। हम मनोज झा नाम के साजिश का हम शिकार लगातार हो रहे थे, लेकिन पार्टी का ध्यान उधर जा नहीं रहा था। पार्टी अंधे होकर के मनोज झा जी का जो है साइड ले रही थी। तो ऐसे में देखिए मान सम्मान सबसे इम्पोर्टेंट होता है और हमने मान सम्मान बचाने आपने का कहा मान सम्मान पे, तो मान सम्मान की अगर बात करें तो आपके ही समाज के अन्य लोग, बहुत सारे लोग अभी भी आरजेडी में है। चाहे आप बात सुनील सिंह की कर लीजिए, जिनकी सदस्यता भी गई थी, फिर से वापस भी मिल गई जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी, या फिर जगदानंद सिंह ही कह लीजिए, उनके बेटे को भी टिकट दिया गया। तो जब बाकी लोगों को सम्मान दिया जा रहा है जो कि आपके ही समाज से आते हैं, तो आखिर आपसे ऐसी क्या आपत्ति हो गई कि आपको सम्मान? देखिए, जो गूंगे होते हैं उनको नहीं, उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, है ना। जब समाज को गालियां पड़ रही थी राज्यसभा में मनोज झा जी के द्वारा, तो एक व्यक्ति हम ही थे जिन्होंने आपत्ति दर्ज की थी। हमने ये बोला था ना वो जमाना है ना वो समय है। हाँ, वाल्मीकि जी की कविता हो सकती है कि 70s में काम आई होगी, लेकिन आज आरजेडी को ये जो नीति है जिसमें आप डिवाइड एंड रूल वाली नीति से आगे बढ़ना होगा और सबको साथ लेकर के चलना होगा, चाहे उसमें ठाकुर हो, चाहे उसमें क्या कहते हैं दलित हो, चाहे उसमें पंडित जी हो या फिर सब हो, सब समाज को साथ लेकर के चलना होगा, ना कि एक समाज को राज्यसभा में गाली दे करके आ गए आप। हाँ, और उसके बाद जो बैकलैश हमने झेला लगातार, मेरे पिताजी आपने देखा होगा कि लगातार आरजेडी और महागठबंधन के लिए बैटिंग कर रहे थे जब से बाहर निकले थे। हाँ, और लगातार कहीं किसी भी मंच से, किसी भी पोडियम से लोगों को, अपने लोगों को जुटाने में लगे हुए थे, और उसका एक ये बहुत बड़ा असर पड़ा जब मनोज झा जी ने उधर कविता कही, तो वो पूरा समाज जिसको हम ले करके आ रहे थे वो वापस भाग गया। उन्होंने बोला कि ये पार्टी वापस, मतलब ये पार्टी हमें टॉलरेट ही नहीं कर सकता है। उससे पहले भी घटनाएं हुई थी जब बाबू साहब के बारे में कमेंट किया गया, या फिर ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही थी लगातार, है ना, जिसमें ये नजर आ रहा था। अब जो गूंगे हैं, जिनको नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर जो पार्टी लीडरशिप के सामने बोल नहीं सकते, उनके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। आज जो विधानसभा में बहस हुआ उसको लेकर क्या सोचते हैं? बहस हुआ है उसके बारे में हम यही सोचते हैं कि भाई बहस तो काम है पक्ष विपक्ष का। जो बजट पास हुआ है, क्या लगता है वाकई सफिशिएंट है बिहार के लिए? 28 करोड़ सफिशिएंट है या फिर हजारों करोड़ों आज के डेट में जो हमें अभी के हिसाब से हम यही बात बोल रहे हैं। 28 करोड़ ज्यादा सफिशिएंट बजट था या फिर आज के डेट में जो बजट मिल रहा है वो ज्यादा सफिशिएंट है? ऑब्वियसली आज के डेट में जो बजट मिल रहा है, जो तोहफा केंद्र ने बिहार को देने का काम किया है, और हम ये मानते हैं हम लोग बहुत लकी हैं कि नीतीश कुमार जी हम लोगों के सीएम हैं, जिनके प्रेशर देने के वजह से आज केंद्र ने इतना ज्यादा बजट जो है सिर्फ और सिर्फ बिहार को दिया है। लकी इसलिए है कि बिहार दूसरा बड़ा राज्य होने के बाद भी कई राज्यों से कम बजट यहाँ मिलता है। कई अन्य राज्य, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जिसको हमसे अधिक बजट दिया जाता है। तो विशेष पैकेज मिला है ना हम लोगों को, पैकेजेस भी मिले ना, उसको काहे गिनना आप भूल जाते हैं। तो विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे थे, वो भी नहीं मिला। पैकेज मिला ना आपको। पैकेज क्या होता है, किसको पैकेज मिलता है? पीछे है ना, आज भी पर कैपिटा इनकम में 34वें रैंक पे बिहार। अरे तो भाई आप ये बताइए हमको, पर कैपिटा के मामले में अगर बिहार नीचे चल रहा है तो इसमें इसकी नींव जो है, जब 90 तक हम लोग ठीक चल रहे थे, वेटनरी कॉलेज सबसे बड़ा कॉलेज माना जाता था बिहार में, बहुत अन्य लोग भी आते थे यहाँ पर, चाहे वेटनरी कॉलेज हो या अन्य कॉलेजेस हो, पटना कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, ऐसे बड़े बड़े नाम थे जो 90 से लेकर के 2005 में ध्वस्त कर दिए गए, है ना। घोटाले इतने हैं कि उसका चर्चा करते करते शाम हो जाए, है ना। उस समय 28 करोड़ ये लोग लेकर के गए थे बिहार का बजट, मैक्सिमम 2005 तक जो पहुंचा था, और आज के डेट में 28 करोड़ से लगभग 3000 या कुछ इतना करोड़ हम लोगों के पास जो आ गया है। हाँ, तो इसके पीछे देन नीतीश कुमार जी का है। धीरे धीरे चीजें बहुत सुधरी हैं, है ना, और सुधर ही रही हैं, लेकिन वापस अगर वो सरकार आ जाएगी 2005 से पहले वाली, तो आज भी हम बोल रहे हैं कि सारे पीए, जितने भी तेजस्वी यादव जी के खास लोग हैं जो पीए कहलाते हैं, उनके अगर जांच कर दिए जाए तो पोल खुल जाएगा कि जब
मंत्रालय उनके हाथ में था, हम ये मानते हैं, एक सेकंड के लिए हम मान लेते हैं कि तेजस्वी जी शायद जान भी नहीं रहे होंगे कि उनके नाम पे कितना कितना जो है ये लोग धांधली करके बैठे हुए हैं। मतलब आप कहना चाहते हैं कि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उन्हें बिल्कुल, हमने स्टार्टिंग में उस समय भी बोला कि हमारी बातों को उन तक पहुंचने ही नहीं दी जाती थी, है ना। किसी एमएलए की बात अगर लीडर के पास पहुंच जाए तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती थी। आप आए हैं वहाँ आप डायरेक्ट अपनी बात नीतीश कुमार तक रख पा रहे हैं। हम हर महीने अगर जाकर के आराम से जाकर के मिल लेते हैं, अपनी बात को रख लेते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में जेडीयू से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, सही मायने में अगर कोई गार्जियन है तो वो नीतीश कुमार जी हैं, क्योंकि ये हमने डिफरेंस देखा है कि जब हम आरजेडी में थे हम मेहनत करते थे, हम बात रखते थे, हर जगह चुनाव में भी हमने मेहनत किया, जहां जहां बोला गया वहां पर, लेकिन लीडर से जब बात करने की बारी आती थी या फिर उन तक जब बात पहुंचाने की बारी आती थी, चेतन आनंद को भी ये सोचना पड़ता था कि मैं अपनी बात कैसे पहुंचाऊं। जब मैं सोच रहा हूं तो बड़े बड़े लीडर, हम नाम लेंगे तो आप लोग बोलेंगे कि हाँ कभी ऑफ कैमरा पूछ लीजिएगा उनसे, है ना, उनको भी अपनी बातें पहुंचाने में बहुत डिफिकल्टीज होती थी, क्योंकि तेजस्वी यादव जी कुछ लोगों से घिरे हुए हैं। उनमें है मनोज झा जी, उनमें है उनके अब मित्र, पहले पीए जो थे, आपको क्या कहते हैं, अब जो राज्यसभा पहुंचा दिए गए हैं, संजय यादव जी, अन्य लोग, है ना। तो इन लोगों के कोकस से घिरे हुए थे और कोई भी आदमी को अपनी सच्ची बात उधर पहुंचाने में बहुत डिफिकल्टी महसूस होती थी। लेकिन आज के डेट में हम जहां पर हैं, हम अगर फोन भी कर देते कि हमको मिलना है 2 मिनट के लिए, हाँ, तो हम आ करके डायरेक्टली अपनी बात रख पाते हैं। हाँ, और उतना ही नहीं, कभी हमको फोन पर भी बात करने की जरूरत पड़े तो तेजस्वी जी को अगर हम फोन करते तो प्रीतम जी के माध्यम से फोन करके बोलते थे यार बात करनी है, हमको बात करा दीजिए, तो बात होगी नहीं होगी उसका कोई गारंटी नहीं था। मतलब इन सभी कारणों से आपने उस पार्टी को छोड़ना। लेकिन यहाँ पर अगर हम कभी हरिंदर जी को फोन कर देते हैं कि हमको बात करनी है, हाँ, तो वो हमको फोन डायरेक्टली बात कराते हैं, हमको ही नहीं, हमारे पिताजी को, माँ को, सब लोग को। ऑब्वियसली वो हमसे मतलब गार्जियन तो है ही, है ना, और ऊपर से मानते भी उतना है। तो ये डिफरेंस होता है एक लीडर में और एक व्यक्ति जिसके पास सब हुनर होने के बावजूद एक फोकस में जो बंधे हुए हैं। हमको तरस आता है तेजस्वी यादव जी के ऊपर कि अगर बाय चांस आगे वो बढ़ेंगे भी तो यही लॉबी है जो उनका नुकसान सबसे ज्यादा। आखिरी सवाल सर, आप पर ये भी कहा जा आरोप लगता है कि जिस हिसाब से आप बागी बने तो आपको सदस्यता छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये नियम भी कहता है कि विधानसभा में जो भी विधायक अगर दूसरे दल को समर्थन देते हैं तो उन्हें एक दल को छोड़ना पड़ता है, जिस दल को समर्थन देते हैं उस दल में जाना पड़ता है। तो आपको सिर्फ इसलिए पूरी हैं कि जिस दिन वो सारे विधायक जिनका मेरे मतलब उसका इन्फ्लुएंस का अगर एक भी वोट किसी व्यक्ति को मिला है आरजेडी में, वो जितने लोग हैं पहले वो लोग इस्तीफा देते हैं, फिर हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। तो देखिए हमारे साथ चेतन आनंद थे, इनसे हमने बातचीत करने का प्रयास किया। लंबी बातचीत इसलिए हुई क्योंकि चेतन आनंद पर कई सारे आरोप लग रहे थे। मैंने हर आरोपों का बारीकी से जवाब लेने का प्रयास किया। मैंने पूछा कि आखिर चेतन आनंद ने आरजेडी को छोड़ना जरूरी क्यों समझा, आखिर क्यों जेडीयू के दल में जाकर बैठ गए, और बाकी तमाम चीजों पर हमने बात करके इनसे इनकी प्रतिक्रिया लेने का प्रयास किया। बाकी आप इनके प्रतिक्रिया से कितने संतुष्ट हैं और आपके क्या प्रतिक्रिया है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। लाइव लॉन्ग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू है, बहुत बहुत धन्यवाद।